हाँ बच्चों, आज हम ये लेसन पढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, द जाइंट टर्निप। जाइंट मतलब बहुत बहुत बड़ा। आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर्स वेरी स्मॉल, बिग और वेरी बिग। अब 3 पिक्चर्स दिए गए। ये देखो कैसा है जूता घर, कितना बड़ा जूता है। ये छोटा सी एक है, कितना लग रहा है छोटा सी कीड़ा है ना, एकदम छोटा सी। और ये कितना बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बहुत छोटा है यानी वेरी स्मॉल। ये बिग है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है यानी कि वेरी बिग। जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको जाइंट बोलते हैं, है ना। व्हेन समथिंग इज वेरी बिग वी कॉल इट जाइंट। सो हियर वी हैव अ जाइंट ट्री एंड अ जाइंट शूज। ये शूज भी जाइंट है, लेकिन ये पेड़ तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉल है, ये बड़ा है, लार्ज है, और ये तो सब में ज़्यादा लार्ज है, लार्जेस्ट, टॉलर जिसको बोल सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे हरीश, हरीश एक लड़का है। उसको क्या मिलता है, ये हरीश है। हरीश फाइंड्स अ सीड, उसको एक बीज मिलता है। ही गोज टू द गार्डन, उसके पास एक गार्डन है, वो वहाँ पे जाता है। ही पुट्स द सीड इनटू द गार्डन, इनटू द ग्राउंड, और वो बीज बो देता है। उसके अंदर खड्डा खोद के उसके अंदर बीज डालता है, तो उसको बोलते हैं बोना। हरीश वाटर्स इट एवरी डे, फिर उसको बराबर डेली पानी डालता है। द सीड ग्रोज लिटिल बाय लिटिल, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ग्रीन लीव्स ओपन, ग्रीन लीव्स, लीव्स यानी कि पत्ते, पत्ते आते हैं। देन अ फैट रूट पुशेस डाउन, देन अ फैट रूट पुशेस डाउन इनटू द ग्राउंड, फिर रूट आती है, जड़ें आती है। द फैट रूट इज अ टर्निप, ऊपर ऊपर आती है, और फिर क्या होता है, वो एक टर्निप बनता है। देखो ऐसा ऐसा टर्निप, इसको शलजम भी बोलते हैं हिंदी में। द टर्निप लुक्स वेरी जूसी, वो बहुत ही जूसी लगती है। इट ग्रोज बिगर डे बाय डे, और दिन पे दिन क्या होता है, वो बड़ी बड़ी होती जाती है। सून इट बिकम्स वेरी बिग, फिर क्या होता है, बहुत बड़ी बन जाती है। इट इज वाइट बिलो एंड पर्पल एट द टॉप, है ना। ये वाइट है और ये क्या है, पर्पल कलर। ऊपर का कलर उसका होता है पर्पल और नीचे होती है वो वाइट। हरीश वॉन्ट्स टू ईट द टर्निप, उसको खाना होता है। ही ट्राइज टू पुल द जाइंट टर्निप, वो खींचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो फोटो है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होता है, पहले अकेले खींचता है तो नहीं खींच पाता है। इट डज नॉट मूव, वो नहीं हिलती है। ही पुल्स हार्ड, वो अपनी और ताकत लगाता है और हिला, उसको खींचने की कोशिश करता है, पुल करने की। हैव हो द टर्निप डज नॉट मूव, वो हिलती नहीं है। इट इज टू बिग, ओ ये तो बहुत बड़ी है। ही कॉल्स हिज वाइफ माला, वो अपनी वाइफ जो उसका नाम क्या है, माला, उसको बुलाता है। कम पुल विथ मी, ही सेज, वो अपनी वाइफ को बोलता है आओ मेरे साथ में इसको खींचते हैं। दे पुल टुगेदर, दोनों मिलके खींचते हैं। हैव हो द टर्निप डज नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, फिर भी वो निकलती नहीं है। हरीश कॉल्स हिज चिल्ड्रन बंटी एंड रूपा, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है बंटी और एक का नाम है रूपा, है ना। ही आस्क्स देम टू हेल्प देम, वो बोलता है प्लीज आओ मेरी हेल्प करो। हरीश पुल्स द टर्निप, अभी हरीश क्या कर रहा है, हरीश देखो पिक्चर में कैसा दिया है, वो टर्निप को खींच रहा है। माला पुल्स हरीश, अब ये माला है वो हरीश को खींच रही है। बंटी पुल्स माला, और ये बंटी है वो माला को खींच रहा है। एक दूसरे को खींचते खींचते जा रहे हैं। और फिर रूपा पुल्स बंटी, और ये सब में छोटी सी बच्ची है वो इसको खींच रही है, इसका नाम है रूपा, और वो बंटी को खींच रही है। 1 2 3, तीनों सब चारों जन मिलके 1 2 3 बोलते हैं और जोर से खींचते हैं। हैव हो ऑल पुल द जाइंट टर्निप, हैव हो द टर्निप मूव्स अ वी बीट, थोड़ा सी फिर वो हिलती है। दे पुल सम मोर, फिर लोग और खींचते हैं। हुर्रे द टर्निप कम्स आउट एट लास्ट, सब मिलके ताकत लगाते हैं तो फिर वो बाहर आ जाती है। दे कट द जाइंट टर्निप एंड कुक इट, फिर क्या करते हैं, मिलके बनाते हैं, उसको पकाते हैं। व्हाट अ बिग मील इट मेक्स, अभी इतनी बड़ी टर्निप रहती, जाइंट रहती है तो काफी बहुत ज्यादा हो रहती खाने के लिए। अब उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या करता है वो, हरीश कॉल्स हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाता है। हरीश कॉल्स हिज फ्रेंड्स टू लंच, खाने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बुलाता है। दे ऑल ईट द जाइंट स्वीट टर्निप, और सब मिलके खाते हैं। एवरीवन इज हैप्पी, और सब खुश हो जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे रीडिंग। रीड एंड आंसर, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे चॉइस है, उसमें से जो करेक्ट है उसको आपको सर्कल करना है। द टर्निप ग्रोज अंडर द सॉइल, है ना, सॉइल के अंदर वो ग्रो होती है ना।
तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप। द टर्निप ग्रोज बिग एवरी डे, है ना, दिन पे दिन क्या होता है वो बड़ी होती जाती है, तो बिग, स्मॉल नहीं, बिग होती है। ही पुल्स हार्ड, खींचते हैं ना। हैव हो, द टर्निप डज नॉट मूव, पहले वो नहीं हिलती है ना। इट डज नॉट मूव बिकॉज, क्यों नहीं मिलती है, हिलती ही नहीं, मूव नहीं करती, यानी कि जगह से ही नहीं हिलती, क्यों। द टर्निप इज वेरी फैट एंड बिग, क्योंकि बहुत ही बड़ी होती है ना, इसलिए वो हिलती नहीं है। हुर्रे, द टर्निप कम्स आउट एट लास्ट, द टर्निप कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड व्हेन, कब आती है बाहर, जब सब मिलके उसको निकालते हैं। व्हेन हरीश, माला, रूपा एंड बंटी पुल इट टुगेदर, है ना, चारों मिलके जब कोशिश करते हैं और खींचते हैं तो वो निकल आती है। थिंक एन आंसर। वुड द टर्निप हैव ग्रोन इफ हरीश हैड नॉट वाटर्ड इट एवरी डे। अब सोच के आप बताओ कि अगर हरीश उसको पानी नहीं डालता डेली, उसकी केयर नहीं करता, तो क्या वो बड़ी होती, ग्रो होती। तो नो, आंसर आएगा नो। डू यू थिंक हरीश लाइक्स टू शेयर व्हाट ही हैज विद अदर्स। अब आप सोच के बताओ, हरीश के पास जो भी था वो शेयर करना पसंद करता है दूसरों के साथ। बेशक, हाँ, इसलिए तो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है ना लंच के लिए, और सब मिलके खाते हैं। अब वोकैबलरी, हाँ, वोकैबलरी में नए नए वर्ड्स हैं, ये आप सीखते जाओ, आपको नए नए वर्ड सीखने मिलेंगे, और आपकी वोकैबलरी मतलब आप जो वर्ड सीखते हैं वो आपका जो वर्ड्स का खजाना जिसको बोल सकते हैं वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। अब अलग अलग वेजिटेबल्स है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, से देयर नेम्स इन इंग्लिश। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसा ये है कैबेज, है ना, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, अनियन, है ना। अभी हम हिंदी में से पत्ता गोभी बोलते हैं, इसे फूल गोभी बोलते हैं, टमाटर बोलते हैं, है ना, प्याज बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी वर्ड्स आप सीखो। कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, अनियन, है ना। अब पॉइंट टू अ वेजिटेबल एंड से सेंटेंस लाइक दिस, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये सेंटेंस आप यूज करो। दिस इज, अगर आप देखो, अब दिस इज अ है तो क्या आएगा, कैबेज आ सकता है। दिस इज अ कैबेज बोलो। दिस इज अ कॉलीफ्लावर बोलेंगे। दिस इज अ टोमेटो, लेकिन एन वर्ड हमको यूज करना पड़ेगा अनियन के लिए, क्यों, क्योंकि ओ जो है वॉवेल है, और अगर वॉवेल है कोई नाउन के आगे, हाँ, कोई भी वर्ड्स अगर हम नाम लेते हैं, कोई भी चीज का नाम, इंसान का नाम, जगह, सॉरी इंसान का नाम नहीं, कोई भी चीज का नाम अगर हम यूज करते हैं और उसके पहले वॉवेल आता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल है ना, तो क्या करेंगे, हमको एन भी यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एप्पल, तो एन एप्पल बोलोगे, है ना। अनियन है तो ओ आ गया, ओ वॉवेल है, इसलिए हम दिस इज एन अनियन बोलेंगे। अब प्रोनाउंसिएशन है, लिसन एंड से दीज वर्ड्स। यहाँ पे आपको यू आर, आई आर, डी आर, पी आर, ये सबका आपको प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है। लिसन एंड से दीज वर्ड्स। बड, बन, हट, शट, बन, हर्ट, बर्ड, शर्ट, डर्ट, गर्ल, स्कर्ट, ड्रेस, ड्रिंक, ड्रॉप, प्रैम, प्रेस, प्रिटी। अब यहाँ पे क्या है, रीड दिस पेयर ऑफ वर्ड्स अलाउड। बर्ड, bird, bun, burn, shut, shirt, but, bird. Read this sentence. Read these sentences as quickly as you can. The bird sat on my shirt and put dirt on it. Please press my pretty dress. Action words भी है अभी grammar में. In chapter 2 you learn action words. Now read these sentences from the story. They pull and pull. उन्होंने खींचा और खींचा, ये एक एक्शन है ना, इसको देखो अलग स्टाइल में लिखा है, इसको इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं। दे ऑल ईट द जाइंट स्वीट टर्निप, ईट भी एक वर्ब है। द इटैलिसाइज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू। हियर आर सम एक्शन वर्ड, व्हाट हियर आर सम एक्शंस दैट यू डू। जैसे कि आप रीड करते हो, वो भी एक एक्शन है। सिंग, डांस, टॉक, लाफ, ये सब एक्शंस हैं, सबको वर्ब बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। आई प्ले विथ माई टॉयज, प्ले यानी खेलना, वो भी एक एक्शन है, उसको भी वर्ब बोलेंगे। फ्रेडी सिट्स ऑन अ ट्री, सिट्स। द फार्मर ग्रोज कैरोट्स, ग्रोज। स्पॉटी स्विम्स इन द सी, स्विम्स। हरीश वाटर्स द प्लांट, हरीश ने पानी दिया टर्निप को, तो वाटर्स, ये भी वर्ब हो गया।
अब यहाँ पे राइटिंग में क्या दे रहा है, मेक न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स बनाइए आप। वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द मिडिल लेटर ऑफ अ वर्ड। ये तो एक गेम जैसा हो गया। देखो अगर आप थोड़ा सी एक अल्फाबेट चेंज करते हो तो नया वर्ड बन जाता है। पुट द न्यू लेटर इन द मिडिल पोजिशन टू मेक अ न्यू वर्ड, वन इज डन फॉर यू। अब क्या है, CUP कप होता है, लेकिन अगर आप यू को हटा के ए बना डाल देंगे, यू को हटा के ए डाले तो क्या बन गया, CAP कैप। कैप, द कैप इज ऑन द हुक, है ना, हुक पे लगी है। अभी दूसरा वर्ड क्या है, टैप, TEP टैप। अब ए हटा के अगर हम ओ डालेंगे तो क्या होगा, द टॉप इज रेड। ये क्या है, टॉप है, वो कैसा है, रेड है। HAT हैट होता है। अब ए हटाओ और यू डालो तो नया वर्ड बन गया, दिस इज अ प्रिटी हट। हट है ना, HUT हट। शॉप, शॉप में ओ को हटा के अगर आई डालेंगे तो क्या बनता है, द शिप इज एट द सी। ये शिप हो गया। अब ग्रीटिंग पीपल्स, स्पीकिंग, रिपीट आफ्टर योर टीचर। अब ये बातचीत के लिए आप प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। रिपीट आफ्टर योर टीचर। अब शैमी, गुड मॉर्निंग। शैमी क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग डेविड, यू लुक नाइस। डेविड ने क्या बोला, थैंक यू शैमी, है ना। शैमी बोला गुड मॉर्निंग, आप डेविड आप अच्छे लग रहे हो, तो डेविड ने उसको बोला थैंक यू। आशा, गुड नाइट। आशा ने क्या बोला, गुड नाइट गुरमीत। गुरमीत को उसने बोला गुड नाइट। गुरमीत, गुरमीत ने क्या जवाब दिया, गुड नाइट। आशा, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टुमारो मतलब आने वाला कल। ग्रीट योर फ्रेंड्स इन द सेम वे, रिमेंबर टू ऐड हिज नेम और हर नेम इन द फ्रेंड इन द एंड। अगर आपकी फ्रेंड लड़की है तो लड़की का नाम ऐड करो, अगर आपका फ्रेंड लड़का है तो लड़के का नाम ऐड करो। हिज हम लड़के के लिए यूज करते हैं और लड़की के लिए हर यूज करते हैं, है ना। टेल योर क्लास हु योर फ्रेंड्स आर। सपोज अभी यहाँ पे ऐसे मैंने नाम लिखे हैं, टीना, रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स, है ना। अब दूसरा तरीका ये है कि वैसा बताओगे, माई फ्रेंड्स आर टीना, रीना एंड मीना। नाउ टेल योर फ्रेंड्स व्हाट यू लाइक टू ईट। और अपने फ्रेंड्स को आप बताओ आपको क्या खाना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इडली पसंद है तो आप लिखोगे आई लाइक इडली। अगर आपको पराठा पसंद है तो आप यहाँ पे लिख दो पराठाज। ओके, लाइफ स्किल में क्या दिया है, वर्क विद अ पार्टनर। टेल योर पार्टनर व्हाट यू डू टू हेल्प योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की कैसे आप हेल्प करते हो। यू कैन यूज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप। आई हेल्प मम्मी एंड डैडी, आप मम्मी डैडी की हेल्प करते हो ऑन संडे, ऑन हॉलीडेज और एवरी डे। आप सिलेक्ट कीजिए, अगर हर सिर्फ आप संडे को हेल्प करते हो तो ये ऑप्शन। अब हर छुट्टी में आप करते हो तो ऑन हॉलीडेज, या आप डेली मम्मी डैडी की कुछ ना कुछ हेल्प करते हो तो आप एवरी डे भी लिख सकते हो। आई डैश क्लीन माई रूम, अपना रूम अगर आप साफ करते हो, क्लीन करते हो। या फिर पॉलिश माई शूज़, अगर आप अपने शूज़ पॉलिश करते हो। वाटर द प्लांट, या आपके घर में कोई प्लांट से आप उसको पानी डालते हो तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। वॉट डू दे से व्हेन यू हेल्प देम, अगर अपने मम्मी डैडी की आप हेल्प करते हो, पेरेंट्स की यानी मम्मी डैडी की हेल्प करते हो तो वो क्या बोलते हैं, दे से गुड गर्ल। अगर आप लड़की हो तो क्या बोलेंगे, गुड गर्ल। या लड़का हो तो बोलेंगे गुड बॉय। क्या बोलते हैं, थैंक यू। आपके मम्मी डैडी आपको थैंक यू बोलते हैं तो आप थैंक यू सिलेक्ट कीजिए। डू यू गेट एनी रिवॉर्ड, क्या आपको कुछ इनाम भी मिलता है। समटाइम्स दे, कभी कभी देते हैं। क्या देते हैं, गिव मी एन आइसक्रीम, आइसक्रीम खिला देते हैं मम्मी डैडी। या फिर हेल्प मी विथ माई होमवर्क, या आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं। या कुक माई फेवरेट डिश, या आपकी कोई पसंद की कोई डिश है, जैसा कोई खीर, कोई और डिश आपको पसंद है तो वो आपकी मम्मी आपको पका के खिलाती है तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ हेल्पिंग योर पेरेंट्स, टिक अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ योर्स इन द राइट हैंड कॉर्नर। यहाँ पे आप अपना फोटो चिपकाइए और एक अच्छी सी ड्राइंग कीजिए, आप क्या कामों में अपनी मम्मी डैडी की हेल्प करते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से लेसन समझने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।